टूर्नामेंट ऑफ पावर एक ऐसी आर्क जिसने पूरे एनिमे वर्स में हंगामा मचा के रख दिया था और इस आर्क ने हमें एक नए वर्ड से इंट्रोड्यूस कराया था जो कि था इंटरनेट ब्रेक। लेकिन सोचा अगर यही टूर्नामेंट ऑफ पावर जिसको इतना प्यार मिला था वो फिर से हो जाए तो जिसमें वो सब यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करें जो कि पिछले टूर्नामेंट ऑफ पावर में नहीं कर पाए थे। वेल तो आज हम लोग इसी व्हाट इफ सिनेरियो पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी रुकावट। वेल ये वाली स्टोरी टेक प्लेस करने वाली है उस टाइम पे जब ब्लैक फ्रीजा ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और अल्ट्रा ईगो वेजिटा को एक मुक्के में हरा दिया था। वेल इस वाली बात को काफी टाइम हो जाता है और पूरे अर्थ में इस समय सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। जहाँ पे क्रिलिन अपनी एक्टिविटीज में लगा होता है, गोहान अपनी बेटी पैन को पढ़ा रहा होता है, चीची घर में खाना बना रही होती है और गोकू और वेजिटा दोनों साथ में लड़ रहे होते हैं। वेल ये दोनों लड़ते समय एक दूसरे से इस चीज पे बात कर रहे थे कि कैसे अब हम लोग ब्लैक फ्रीजा को हराएं। लेकिन उन सभी को ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि क्यों ब्लैक फ्रीजा ने इन दोनों को नॉकआउट करने के बाद इन दोनों को मारा नहीं। ये सारी चीज वेजिटा गोकू से बता रहा होता है। लेकिन तभी जब वेजिटा गोकू को देखता है तो गोकू आराम से बैठ के खा रहा होता है। वेजिटा को तभी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गोकू को वो पंच करने जा रही होता है कि तभी बीच में वीस आ जाता है। वेजिटा वीस को देखता है और वीस काफी ज्यादा इस समय टेंशन में है। जिसके बाद वेजिटा वीस से कहता है कि क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा टेंशन में क्यों हो। वीस गोकू और वेजिटा से कहता है कि तुम दोनों जल्दी से बीरस के प्लेनेट पे चलो मेरे साथ। गोकू अपना फटाफट खाना खाने के बाद ये तीनों निकल जाते हैं बीरस के प्लेनेट की तरफ। बीरस के प्लेनेट पहुंचने के बाद गोकू और वेजिटा ये देखते हैं कि जो बीरस काफी ज्यादा रिलैक्स वे में रहता है और ज्यादा टाइम सोता और खाता रहता है वो इस समय काफी ज्यादा टेंशन में है। इसके बाद वेजिटा और गोकू को पता चल गया था कि काफी ज्यादा सीरियस बात होने वाली है। इसके बाद चारों एक रूम में बैठते हैं और पूरे रूम में साइलेंस हो रखा होता है और वेजिटा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों इतनी ज्यादा टेंशन में हो। फिर वीज वेजिटा और गोकू से कहता है कि अब जो मैं तुम दोनों से बताने वाला हूँ वो चीज काफी ज्यादा सीरियस है। वो बताता है कि जब ब्लैक फ्रीजा ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और अल्ट्रा ईगो वेजिटा को हराया था लेकिन हराने के बाद दोनों को मारा नहीं था, वो इसीलिए क्योंकि ब्लैक फ्रीजा बनना चाहता है यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और यही सुनते वेजिटा और गोकू की आंखें खुली रह जाती है और वो लोग कह रहे होते हैं कि अभी जब तक बीरस जिंदा है तो कैसे फ्रीजा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकता है। वीस फिर इन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि तुम दोनों को हराने के बाद फ्रीजा ज़ेनो के पास पहुंच जाता है लेकिन ज़ेनो तक पहुंचने से पहले उसको ग्रैंड प्रीस्ट से मिलना होता है। वीस बताता है कि ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से मना कर देते हैं फ्रीजा को देखते ही कि वो ज़ेनो सामा से नहीं मिल सकते। फ्रीजा को ये चीज पता थी इसीलिए फ्रीजा तेज तेज गोकू गोकू चिल्लाने लग जाता है और हम सबको पता है कि गोकू के नाम से ज़ेनो कितने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इसी की वजह से गोकू के नाम सुनते ही दोनों ज़ेनोस फ्रीजा के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि किधर है गोकू, किधर है। ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनोस से कहते हैं कि आप लोग बाहर क्यों आ गए और ज़ेनो काफी ज्यादा डेडली स्टेयर देते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को और कहते हैं कि तुम चुप रहो, ये बताओ कि गोकू कहाँ है। और यही मौका फ्रीजा को चाहिए था और फ्रीजा कहता है कि गोकू अभी मेरे साथ था लेकिन अभी वो काफी इंपॉर्टेंट काम से चला गया है। ज़ेनोस काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और जैसे ही दोनों ज़ेनोस वापिस जा रहे होते हैं तभी फ्रीजा उन दोनों से कहता है कि एक मिनट रुकिए, मुझे पता है आप दोनों काफी ज्यादा बोर हो चुके होंगे इस समय क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर हुए काफी टाइम हो चुका है और गोकू भी इस समय काफी ज्यादा बिजी है इसीलिए आप दोनों काफी ज्यादा बोर हो गए होंगे इस समय। ज़ेनोस कहते हैं फ्रीजा से हाँ हम लोग काफी ज्यादा बोर हो चुके हैं तो क्या तुम हमारे साथ खेलोगे। फ्रीजा ज़ेनोस से कहता है कि मैं आपको इससे भी अच्छी चीज बताता हूँ जिससे आप लोगों की ये जो बोरियत चल रही है वो खत्म हो जाए। ज़ेनोस कहते हैं बताओ बताओ जल्दी बताओ। फ्रीजा ज़ेनोस से कहता है कि क्यों ना हम लोग दोबारा से टूर्नामेंट ऑफ पावर करें। यही सुनते ही ज़ेनोस कहने लगते हैं कि अभी तो हम लोगों ने टूर्नामेंट ऑफ पावर करा था, अब तो हम लोग इससे काफी ज्यादा बोर हो गए हैं तो कुछ यूनिक बताओ हमें। फ्रीजा उन दोनों से कहता है कि लास्ट टाइम 12 यूनिवर्स में से सिर्फ 8 यूनिवर्स ने पार्टिसिपेट करा था और यूनिवर्स 1, 5, 8 और 12 ने पार्टिसिपेट नहीं करा था क्योंकि उनका पावर लेवल काफी ज्यादा हाई है। फिर फ्रीजा कहता है कि क्यों ना इस बार एक ऐसा टूर्नामेंट ऑफ पावर करे जहाँ पे ये 12 के 12 यूनिवर्सेस एक साथ एक जगह पे लड़ाई करें जिसमें से हर यूनिवर्स से 7 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों की एक टीम बनेगी जो कि अपने यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन लास्ट टाइम पे ये रूल
था कि जो भी यूनिवर्स हारेगा वो यूनिवर्स इरेज्ड हो जाएगा, लेकिन इस बार कुछ ऐसा रखते हैं कि इस बार जो भी यूनिवर्स हारेगा उसका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उसके एंजल वो दोनों इरेज्ड हो जाएंगे, और एंड में जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जीतेगा वो बाकी बचे यूनिवर्सेस का भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाएगा। एंड सेम गोज टू एंजल्स। ये सुनते ही दोनों ज़ेनोस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन तभी ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स इरेज्ड हो जाते हैं तो यूनिवर्सेस में काफी ज्यादा इम्बैलेंस आ जाएगा। लेकिन फ्रीजा बात को बीच में काटता है और ये कहता है कि जो भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जीतेगा वो सारे यूनिवर्सेस को अपने अंडर ले लेगा और एक टीम बनाएगा जो कि सारे यूनिवर्सेस को रेगुलेट करेंगे। ज़ेनोस प्रीस्ट से कहता है कि अब कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? ग्रैंड प्रीस्ट शांत हो जाता है इस समय। फ्रीजा ज़ेनोस से कहता है कि आप लोग इस बारे में जरूर सोचना, क्योंकि ये सारी चीज गोकू ने खुद मेरे से कही है आपको कहने के लिए। और गोकू का नाम सुनते ही ज़ेनोस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनको फिर से गोकू लड़ता हुआ देखने को मिलेगा। ज़ेनोस हाँ कर देते हैं फ्रीजा से कि हाँ हम लोग इस बार एक नया टूर्नामेंट ऑफ पावर करेंगे जहाँ पे 12 के 12 यूनिवर्सेस एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे, और एंड में जो जीतेगा वो सारे यूनिवर्सेस का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाएगा। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट एक मीटिंग बैठाते हैं जहाँ पे सारे यूनिवर्सेस के एंजल्स होते हैं और उन सभी को ये सारी बात बता देता है ग्रैंड प्रीस्ट, और कहता है ये न्यूज अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सेस को जाके बता दो और कलेक्ट करो 7 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स को जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में लड़ेंगे। ये फ्लैशबैक खत्म होता है और वेजिटा वीज से कहता है कि ये सब फ्रीजा क्यों कर रहा है, उसकी तो कोई वीरस से दुश्मनी भी नहीं है। और तभी वीज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज बताता है कि यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मरने के बाद फ्रीजा बन चुका है यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और यही सुनते ही वेजिटा और गोकू दोनों काफी ज्यादा हक्का बक्का रह जाते हैं। वो लोग वीज से कहते हैं कि ये एकदम से कैसे हो गया। वीज कहता है कि अभी इसकी डिटेल मेरे को नहीं मिली है, लेकिन इतना गारंटी है कि यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीजा बन चुका है, और तुम दोनों को इसीलिए उसने मारा नहीं है क्योंकि वो तुमको अपने अंडर काम करवाना चाहता है। इसीलिए उसने ये कंडीशन रखी है कि जो भी यूनिवर्स हारेगा उसका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल दोनों इरेज्ड हो जाएंगे। लेकिन गोकू वीज से कहता है कि ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि यूनिवर्स 12 भी जीतेगा, और वीज एकदम से डरावनी सी स्माइल देता है और बताता है कि यूनिवर्स 12 की पावर स्केलिंग हमारी यूनिवर्स से 5 गुना ज्यादा है। उनके नॉर्मल लोग भी हमारे ह्यूमन से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेजिटा गोकू से कहता है कि मुझे लगता है कि यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ भी फ्रीजा ने काफी कुछ खतरनाक ही करा है, क्योंकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का मरना इतना आसान नहीं है। गोकू कहता है ये तो बात सही है, लेकिन मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ इनसे लड़ने के लिए। वेजिटा एकदम से स्माइल करता है और कहता है कि तू कितना भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाए, इस बार ज्यादा वॉरियर्स को तो मैं हराऊंगा। वेल फिर वीज कहता है इन दोनों से कि तुम 5 ऐसे लोगों को ढूंढो अब जो कि हमारी टीम को जिता सके। वीज उनसे ये भी बताता है कि अभी कोई डेट और रूल्स तो नहीं बनाए इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को लेके, लेकिन जल्दी इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो फटाफट जाके उन 5 लोगों को ढूंढो जो कि यूनिवर्स 7 में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसके बाद ये दोनों अर्थ पे पहुंच जाते हैं और अब ये लोग ढूंढने वाले हैं उन 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स को जो कि यूनिवर्स 7 की टीम में होने वाले हैं। वेल वो 5 वॉरियर्स कौन से होने वाले हैं और ये स्टोरी किस तरह मोड़ लेगी और कैसे गोकू और वेजिटा फ्रीजा को रोक पाएंगे, इन सभी के लिए आपको आगे के पार्ट्स देखने होंगे, क्योंकि इस सिनेरियो का पार्ट 1 यही खत्म होता है और पार्ट 2 के लिए आपको कुछ नहीं बस 500 लाइक्स का एम पूरा करना है, जिसके बाद मैं इसका पार्ट जल्दी से अपलोड कर दूंगा। और अगर आप लोगों के कोई भी आइडियाज हो जो कि मैं इस स्टोरी में आगे जाके इम्प्लीमेंट करूँ तो कमेंट बॉक्स खुला है, जाके जरूर बताना, या फिर आप लोग डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाके जरूर फॉलो कर लेना और अपने आइडियाज जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं आप लोगों के आइडियाज को 100% इम्प्लीमेंट करूंगा। वेल तो आप लोगों को इस सिनेरियो का पार्ट 1 पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही इसी वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इस सिनेरियो को देख पाए। वेल तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।